हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट फाइल फॉर ईच एप्लीकेशन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में चेक बताया था कि टेम्पलेट मैनेजमेंट इन जेंगो, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम टेम्पलेट को अपने प्रोजेक्ट के लिए मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो हम अपने टेम्पलेट्स को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि हमारा जो टेम्पलेट्स है वो एक एप्लीकेशन के अंदर होता है, बट हमारे पास जब मल्टीपल एप्लीकेशन है तो क्या हम हर एक एप्लीकेशन में एक एक टेम्पलेट्स को डालेंगे। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, इसको हम द ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। आप देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पे। द ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? द डिफॉल्ट अप्रोच इन जेंगो इन्वॉल्व्स प्लेसिंग टेम्पलेट्स फाइल इन ईच एप्लीकेशन। जो हमारा टेम्पलेट है वो हमेशा किसी एप्लीकेशन के अंदर होता है। ये बाय डिफॉल्ट जेंगो सेट करके रखता है। बट जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लेवल है वो कहता है कि आप टेम्पलेट्स जो फोल्डर है उसको आप बेस डायरेक्टरी में रखो, जहाँ पे आपका manage.py फाइल होता है। उसके बाद आप उसको उसके अंदर हर एक एप्लीकेशन के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, जो डायरेक्टरी का नेमिंग आप सेम रख सकते हो अपने एप्लीकेशन के नेम से। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट्स कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू कि क्रिएट ए टेम्पलेट डायरेक्टरी कैसा होता है। तो जो ट्रेडिशनल वे होता है, आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारा ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर एक और सेम नेम से होता है एक डायरेक्टरी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होता है। यहीं पे हमारा manage.py फाइल होता है, यहीं पे हम अपने एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं ऐप 1 और ऐप 2 हैं, और इसके अंदर हम टेम्पलेट्स बनाए थे। हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि टेम्पलेट्स जो होता है एक एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उसके पाथ सिक्योर किए होते हैं, कहाँ पे? settings.py में। बट अब हमें क्या करना है कि सेंट्रलाइज्ड वे यूज़ करना है जब हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऐप 1 और ऐप 2 दो एप्लीकेशंस हैं। अब इन दोनों के जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहता है कि आप हर एक एप्लीकेशन में एक टेम्पलेट्स बना दो, राइट। बट सेंट्रलाइज्ड वे कहता है कि आप टेम्पलेट्स को क्या करो, बेस डायरेक्टरी में रखो। मतलब कि जहाँ पे आपके एप्लीकेशंस वगैरह अवेलेबल है, जहाँ पे आपके manage.py फाइल है, वहाँ पे रखो। तो हम इस अप्रोच को आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्पेसिफिक सब डायरेक्टरीज। अब आपको डायरेक्टरीज बनाना कैसे? तो जैसे अब टेम्पलेट्स है तो उसके अंदर जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम था, ताकि आपको याद रखने के लिए क्या करना है कि जो आपका ऐप नेम ऐप 1 है और फिर एक ऐप नेम ऐप 2 है, तो हमने टेम्पलेट्स के अंदर दो डायरेक्टरी बनाया, उसका नाम ऐप 1 और ऐप 2 रख दिया। तो जो जो हमारे टेम्पलेट्स ऐप 1 में यूज़ होंगे उसे मैं इस डायरेक्टरी में रखूँगा, और जो जो टेम्पलेट्स जो व्यू एक्सेस करेगा ऐप 2 वाला, तो हम ऐप 2 में रखेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे बेस टेम्पलेट्स। जो हमारा बेस टेम्पलेट्स होगा वो कैसा होगा? तो बेस टेम्पलेट को हमने ऐप 1 base.html में रखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है टेम्पलेट्स का जो लोकेशन है वो ऐप 1 के अंदर base.html में रखा हुआ है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप। तो सबसे मेन होता है कि जैसे आपने टेम्पलेट्स को सेट किया तो इसका पाथ कैसे सेट करना है। अगर आप इसका पाथ सेट नहीं करेंगे और अगर आप टेम्पलेट्स को बाहर यूज़ करते हैं तो वो आपके जो फाइल है, जो फोल्डर है, जो आपके एचटीएमएल फाइल्स हैं उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम पाथ भी लोकेशन करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से पाथ को वहाँ पे स्टोर करते हैं settings.py में एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल, ताकि हम टेम्पलेट्स को किसी दूसरे लोकेशन पे यूज़ कर सके। जैसे यहाँ पे अभी ऐप के अंदर यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पे हम ऐप से बाहर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके हमें पाथ को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा settings.py में। उसके बाद हमारा आएगा बेस टेम्पलेट, कि हमारा बेस टेम्पलेट कुछ ऐसा होगा जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, जहाँ पे ब्लॉक टाइटल था और एंड ब्लॉक कंटेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ आएगा, ऐसा करके। फिर है हमारा टेम्पलेट नेमिंग कन्वेंशन। आप देखेंगे टेम्पलेट नेमिंग कन्वेंशन में क्या है कि अडॉप्ट ए कंसिस्ट नेमिंग कन्वेंशन ऑफ योर टेम्पलेट फाइल। फॉर एग्जाम्पल इन द ब्लॉग एप्लीकेशन ए टेम्पलेट फाइल डिस्प्लेइंग ए ब्लॉग पोस्ट कुड बी नेम्ड बाय ब्लॉग पोस्ट डॉट एचटीएमएल। आपको नेमिंग कन्वेंशन कुछ ऐसा यूज़ करना है जो कि आपके वर्क से मैच करता हो। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट में आप एचटीएमएल में शो करवाना चाहते हैं किसी ब्लॉग पोस्ट को, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, ब्लॉग पोस्ट, ताकि आपको याद रह सके। क्योंकि आपका अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा वो हो जाएगा तो आपको एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर टेम्पलेट इनहेरिटेंस, कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस कैसे होता है ये भी हम बात कर चुके थे कि एक्सटेंड वे में होता है। हम एक्सटेंड लेते, बेस एचटीएमएल को इनहेरिट करते और बेस एचटीएमएल के सारे डेटा को हम एक्सेस कर पाते इस एचटीएमएल के थ्रू। फिर है एक्सेसिंग टेम्पलेट्स। एक्सेसिंग टेम्पलेट्स में हमने देखा था कि किस तरह से व्यूज़ में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और वहाँ से हम अपने एचटीएमएल को रेंडर करवाते हैं, बट वहाँ पे हमने एचटीएमएल को डायरेक्ट यूज़ किया था। अब मुझे यहाँ पे एचटीएमएल का पाथ कंसीडर करना है कि ये किस एप्लीकेशन के अंदर है। जैसे ये ब्लॉग के अंदर है तो यहाँ पे ब्लॉग
स्लैश ब्लॉग पोस्ट डॉट HTML हमने यहाँ पे डाल दिया। अब है कंसोलिडेटिंग स्टैटिक फाइल्स, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में चेक करेंगे कि हमें स्टैटिक फाइल को कैसे कंसोलिडेट करना है हमारे HTML फाइल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसको कि हमारा जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट्स है वो कैसे यूज़ होता है। तो हमारा ये आपके सामने एक फ़ोल्डर है टेम्पलेट मल्टी ऐप के नाम से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे CMD ओपन करूँगा और CMD में आपको कमांड लिखना है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। तो मैंने लिखा Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया, मल्टी ऐप टेम्पलेट, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया मल्टी ऐप टेम्पलेट, जिसमें मल्टी एप्लीकेशन होंगे और उसमें हम टेम्पलेट को कंसिडर करेंगे। जैसे ही हमने इंटर किया तो ये रन हो गया। अब हमारे लिए यहाँ पे मल्टी ऐप टेम्पलेट के नाम से एक प्रोजेक्ट बन गया। इसके अंदर सेम नेमिंग से एक आएगा फोल्डर मल्टी ऐप टेम्पलेट और यहाँ पे manage.py, ये हमारा बेस डायरेक्टरी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक IDE ओपन करेंगे। हमने पाइचाम ओपन कर लिया, आपके पास जो ऐप यूज़ कर सकते हैं VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें अगर टास्क मेंटेन करना है तो छोटे छोटे एप्लीकेशन क्रिएट करके हमें व्यूज़ में कोड लिखना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको लिखना है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम, जैसे ऐप1 हो गया मेरा ऐप का नाम, ठीक है। मैंने रख लिया ऐप1, एक ऐप क्रिएट हो गया। फिर हम दूसरा ऐप क्रिएट करेंगे ऐप2 के नाम से, मैंने दूसरा ऐप क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपको दोनों फोल्डर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐप1 और ऐप2 के नाम से। हमारे पास दो यहाँ पे एप्लीकेशन बन गए हैं, जो व्यूज़ यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी सेम सारे फाइल्स वगैरह यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अब इन दोनों एप्लीकेशन के लिए मुझे क्या करना है, टेम्पलेट्स बनाने हैं। तो पहले मैं क्या करता था, टेम्पलेट्स को यहाँ पे क्रिएट करता था, इसके अंदर टेम्पलेट्स को। बट अगर मुझे आउटसाइड क्रिएट करना है तो सबसे पहले मुझे सेटिंग्स में डिफाइन करना होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपने दो ऐप इंस्टॉल किए हैं तो आपको यहाँ इंस्टॉल्ड ऐप में क्या करना होगा, दो ऐप डिफाइन करना होगा जो आपका ऐप का नाम है। जैसे मेरा ऐप का नाम है ऐप1 और दूसरे ऐप का नाम है ऐप2, ठीक है। तो मैंने अपने ऐप का नाम यहाँ पे डिफाइन कर दिया ऐप1 और ऐप2। उसके बाद क्या करना है, आपको टेम्पलेट्स को बताना है कि मैं सेंट्रलाइज्ड वे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ DIRS का यहाँ पे आपको लोकेशन डालना होता है, तो लोकेशन कैसे डलेगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा बेस dir स्लैश, आपको इसी तरह से यूज़ करना है स्लैश, और टेम्पलेट्स का नेम आप क्या रखने वाले हैं, जो आपका फोल्डर होगा उसका नाम क्या होगा, जो आपकी डायरेक्टरी होगी जिसमें आप टेम्पलेट को यूज़ करेंगे रखेंगे HTML फाइल को, नाम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने रख लिया और ये पाथ को कंसीडर कर लेगा कि इसे बेस डायरेक्टरी में एक टेम्पलेट्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर हमारा HTML फाइल है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी का पाथ को डिफाइन करते हैं हम सेटिंग्स में। तो जब ये हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक्सेस है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे manage.py फाइल है। नेम वहाँ सेम होगा जो आपने वहाँ पाथ लिखा था टेम्पलेट्स, ठीक है। हमने यहाँ पे जो पाथ लिखा था सेटिंग्स में टेम्पलेट्स, वही नेमिंग यहाँ पे सेम होगा, ये टेम्पलेट्स के नेम से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसमें हम क्या रखेंगे, HTML फाइल। तो सेंट्रलाइज वे में ये होता कि जैसे आपने टेम्पलेट्स एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का जो सेम नेम है वो यूज़ करें तो आपको याद रहेगा कि इस एप्लीकेशन के लिए आपने कौन कौन सी HTML फाइल यूज़ की, आपको इसके अंदर रखना है। फिर क्या करना है, ऐप2 के नाम से एक ऐप2 के नाम से डायरेक्टरी बनेगा ऐप2, और आप जो भी इस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे आपको इसमें रखना है, ठीक है, HTML को। अब मैं क्या करता हूँ, एक व्यूज़ क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक HTML क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर ऐप1 और ऐप2 के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे आप HTML फाइल है, न्यू पे गए और यहाँ पे HTML फाइल मैंने क्रिएट किया। मेरे को नाम रखना है ऐप1 होम, मेरा जो HTML का नाम है ऐप1 माइनस होम, ठीक है। मैंने इंटर किया और ये ऐप1 माइनस होम डॉट HTML के नाम से मेरे लिए बना दिया ये HTML फाइल। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेता हूँ ऐप1 होम, ठीक है।
और अगर आपको एक्सटेंड इनहेरिटेंस जो HTML के टैग्स वगैरह होते हैं उसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे बेस HTML बना लो। जैसे मैंने लिखा base.html। अब base.html में ये सारी चीज़ें होगी, बस यहाँ अगर आपको टाइटल यूज़ करना है तो यहाँ पे आप क्या लिख दें, परसेंटेज करली ब्रेसेस परसेंटेज और इसके अंदर लिख दें ब्लॉक टाइटल। ठीक है, अब ये वाला जब आप टैग को यूज़ करेंगे किसी दूसरे HTML फाइल में तो ये इस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा, मतलब HTML का ये प्लेस उसके लिए एक्सेस हो जाएगा जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम बस यहाँ पे क्या करते हैं, एक डोर की तरह ओपन करके छोड़ देते कि यहाँ पे जो भी HTML, जो दूसरे HTML इसको एक्सटेंड करेंगे बेस को, वो अपना एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने अपना इस टैग का नाम क्या रख दिया, ब्लॉक टाइटल, और इसको आपको एंड ब्लॉक भी करना पड़ता है, मैंने लिख दिया एंड ब्लॉक। वैसे ही बॉडी में क्या रखना होता है, बॉडी में कंटेंट रखना होता है। तो कुछ हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं जो कि सारे सब कुछ एक्सेस कर सके, जैसे मैंने रख दिया मल्टी सेंट्रलाइज्ड टेम्पलेट्स। ठीक है, मैंने एक हेडिंग रख लिया, जो क्या करेंगे, ये हेडिंग को HR टैग के नाम से, और इसके नीचे मैं क्या करूँगा, ये हेडिंग हर एक पेज में दिखेगा, जो जो पेज इसको एक्सटेंड करेंगे। मैं यहाँ पे एक टैग लूँगा बॉडी के नाम से, जिसको भी अपनी बॉडी अपने जो HTML कंटेंट है शो करना होगा तो वो इस टैग को यूज़ करेगा, जिसका नाम होगा ब्लॉक बॉडी, और इसको भी एंड ब्लॉक करना होता है। एक तरह से क्या है कि मैंने एक डोर ओपन कर दिया, अब इस डोर को जो भी यूज़ करेगा वो यहाँ पे आ सकता है, तो ब्लॉक बॉडी को जो भी यूज़ करेगा वो यहाँ पे अपने कोड को इंसर्ट कर सकता है। तो मैंने लिखा एंड ब्लॉक, बस उसको क्या करना होगा कि जो ये मेन है हमारा बेस HTML, उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें आपको ये फॉर्मेट देने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्मेट base.html में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे दूंगा एक्सटेंड और मैं यूज़ कर लूँगा base.html को, बट base.html को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो आपका HTML फाइल है, जो आपका टेम्पलेट फाइल है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, किसी डायरेक्टरी के अंदर है। वो डायरेक्टरी का नाम क्या है, app1/base.html। तो मैंने क्या किया कि पहले वो लिखा कि base.html कहाँ पे रखा है, तो app1 के अंदर है, और उसके बाद मैंने लिख दिया base.html, जो फाइल हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ब्लॉक टाइटल यूज़ करना है कि इस फाइल के लिए कोई एक अलग टाइटल होना चाहिए, तो मैं लिखूँगा ब्लॉक टाइटल, और यहाँ पे आप टाइटल में एक टाइटल दे सकते हैं, जैसे app1 होम। इस तरह से मैंने क्या किया, एक टाइटल यूज़ कर लिया एंड ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे ही आप इस टैग को यूज़ करेंगे तो आपको एक बार ओपन भी करना है और एक बार क्लोज भी करना है, तो ब्लॉक टाइटल लिखा और फिर एंड ब्लॉक लिखा। वैसे ही आपको जब बॉडी डालना है, इसके अंदर कुछ HTML कंटेंट्स डालने हैं, तो आपको ये लिखना होगा ब्लॉक बॉडी। तो ये वाली जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो इस base.html में यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैग को ओपन करके रख दिया है। अब आप जब भी उस टैग को यूज़ करेंगे तो सारे HTML कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे मैंने लिख दिया इसको H4 टैग में, और मैंने लिख दिया app1 होम, दिस इज app1 होम। ठीक है, और अगर आपने ब्लॉक को ओपन किया है तो आपको एंड ब्लॉक भी करना है, नहीं तो वो एरर जनरेट करेगा। एक्सटेंड में एंड नहीं होता। ठीक है, एक्सटेंड को बस हम ऐसे ही यूज़ करते। अगर मैंने कुछ ब्लॉक यूज़ किया तो पहले ब्लॉक टाइटल दिया, ब्लॉक का एक नाम होता, हमने एक ब्लॉक का नाम दिया टाइटल। अब इस टाइटल के नाम से ब्लॉक को जो भी यूज़ करेगा और इस पेज को जो एक्सटेंड करेगा, तो इस पेज में जो डिफाइंड है वो उसी प्लेस पे जाके शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बेस वाला पेज बन गया, जहाँ पे मैंने लिखा दिस इज ऐप। और अब मैं क्या करता हूँ, एक app2 में भी एक HTML फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम हम रखेंगे app2 कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने बनाया app2 कॉन्टैक्ट। आपको इसको यूज़ करने की कोई नीड नहीं है, आप फॉर्मेट को मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। बस जैसे ही मैंने बताया आपको कि आपको एक्सटेंड यूज़ करना है, तो आप बेस के जितने भी ये फॉर्मेटेड वे में आप यहाँ पे गेट हो जाता।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड को यूज़ करूँगा, एक्सटेंड, और ये इसके बाद आपको ब्लॉक टाइटल चाहिए, तो ऐप 1 में मैंने लिख के रखा है ब्लॉक टाइटल, हम यहाँ पे रखेंगे ब्लॉक टाइटल, और यहाँ पे ऐप 2 का डेटा मैं लिखूँगा ऐप 2, और ये कॉन्टैक्ट है तो मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर इस आपको कुछ बॉडी यहाँ से सेंड करना है, बॉडी शो करना है, तो आप यहाँ पे बॉडी शो करते हैं, इसमें मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ ऐप 2, और ये कहाँ से जा रहा, तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसे हमने सेव कर लिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐप 1 में जाऊँगा, पहले मैं ऐप 1 माइनस होम डॉट HTML जो HTML में उसे यूज़ करूँगा, इसका नाम रख लेते हैं होम, फंक्शन का नाम मैंने रख लिया होम, रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट लेता है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं रेंडर को, रेंडर के थ्रू हम HTML को रिटर्न करते हैं, मैंने लिखा रिक्वेस्ट और HTML फाइल का नेम। तो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो देखा था वहाँ पे भी मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट HTML का नाम यूज़ किया था, जैसे आपका HTML का नाम है app1 माइनस होम डॉट HTML, मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कुछ एरर जनरेट करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। वैसे ही मुझे एक और फंक्शंस बनाना है कॉन्टैक्ट के लिए, इसमें ऐप 2 में। अब आप सोच रहे होंगे कि बेस के लिए कोई फंक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि बेस को हर एक पेज यूज़ कर रहा था, इसके लिए फंक्शन की नीड नहीं है। इसको बस हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइन करके रहने देते, डिफाइन करके रहने देते। अब जिसको भी इस स्ट्रक्चर को चाहिए वो अपने HTML में यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसको मुझे अलग से डिफाइन करने की या कॉल करने की नीड नहीं होती। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐप 1 में हो गया, ऐप 2 में एक कॉन्टैक्ट नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्टैक्ट, जो हमारे ऐप 2 और कॉन्टैक्ट को एक्सेस करता रहेगा, ये ऐप 2 माइनस कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमारा ये HTML का नाम था। यहाँ पे भी मैंने अभी पाथ डिफाइन नहीं किया, जब एरर आएगा तो हम समझेंगे कि क्यों एरर आ रहा है। एरर आएगा टेम्पलेट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इसे प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम व्यूज़ बनाते हैं, फिर व्यूज़ के बाद हमें क्या क्रिएट करना होता है, URLs, है ना। तो हम क्या करेंगे, URL में जाएंगे और URL क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहे तो URL को भी सेंट्रलाइज वे में बना सकते हैं, आपको एक URL बनाना और हर एक फाइल में एक urls.py रख सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, अभी मैं दोनों URL को यहीं पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मेरा होम नाम से है तो मैं लिखूँगा होम स्लैश, और फंक्शन का नाम मेरा क्या है, होम, तो मैं लिखूँगा होम, और फिर यहाँ पे एक नेम दे देते, आप नेम सेम दे सकते हो या तो आप डिफरेंट नेम भी रख सकते हो। फिर दूसरे फंक्शन का नेम मेरा क्या था, कॉन्टैक्ट, 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 ठीक है। और इसका ये नेमिंग भी हम डिफाइन कर देते हैं, कॉन्टैक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्टैक्ट ही हो, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, मैंने बस सेम नेम रखा है, आप चेंज करके आपको बस इसी को एक्सेस करना होता है URL के थ्रू। अभी यहाँ पे रेड आ रहा है क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो मुझे डिफाइन करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे लिखना है app1 डॉट व्यूज़, व्यूज़ इम्पोर्ट क्या करना है, होम, तो मैंने इम्पोर्ट कर दिया होम। फिर मुझे 2 से क्या करना है, तो app2 डॉट व्यूज़, इसके व्यूज़ में कौन सा फंक्शन बना हुआ है, कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों का जो रेड मार्क आ रहा था नीचे वो हट गया है, यानी कि एरर यहाँ पे अब नहीं है। हमने क्या किया है, जो भी चीज़ें यूज़ करी है उसको प्रॉपर इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्ट सर्वर को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो मुझे रन कैसे करना है, python-.py रन सर्वर। जैसे ही मैंने रन सर्वर किया तो मुझे एक पोर्ट मिलेगा, उस पोर्ट को हम एक्सेस करेंगे। मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे अभी इस पोर्ट पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बता भी रहा है कि आपको यूज़ करना है admin/home/ या contact/। तो मैं सबसे पहले आपको home/ यूज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे home/, ठीक है। आपको स्लैश के साथ यूज़ करना होता home/। तो जैसे ही मैंने home/ यूज़ किया, आपको एक एरर देखने को मिल रहा है, टेम्पलेट डजंट एग्जिस्ट, जबकि हमने ये टेम्पलेट क्रिएट किया था फिर भी नहीं मिल रहा। तो मैंने बताया था आपको कि ये एरर जनरेट करेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, जबकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि home.html जैसे ही मैंने लिखा और वो एक्सेस हो गया था, क्योंकि ये ऐप home.html किसी डायरेक्टरी के अंदर है ना, टेम्पलेट डायरेक्टरी के अंदर है, कहाँ पे, ऐप 1 के अंदर। टेम्पलेट्स को लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट्स को डायरेक्टरी जो है हमने डिफाइन करके रखा है सेटिंग्स में, बट टेम्पलेट्स के अंदर भी अगर हम डायरेक्टरी बना रहे हैं तो उसे डिफाइन करना होता। फिर आप कहेंगे कि फिर लिखने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये ऐप 1 तो मुझे पता है ना कि ऐप 1 है, तो ऐप 1 डायरेक्ट ऐप 1 को एक्सेस करे, नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको टेम्पलेट्स एक्सेस को मिलेगा, उसके बाद का जो भी चीज़ें हैं
आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जैसे एक डायरेक्टरी के अंदर है तो app1 के अंदर ये एक डायरेक्टरी में है app1 home.html। सेम आपको वैसा ही एरर app2 के व्यूज़ में भी मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, पाथ डिफाइन करना होगा यहाँ पे कि ये जो HTML है वो app2 डायरेक्टरी में है, तो आप एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें रन करके तो आपको देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया है, एरर एंड हो गया, यहाँ से एरर चला गया। सेंट्रलाइज टेम्पलेट्स नाम से मैंने एक ये डिफाइन किया था जो कि बेस पेज में था हेडिंग। और उसके बाद मैंने H2 में मैंने क्या डिफाइन किया, दिस इज app1 होम। तो होम वाला जो एक्सेस किसको कर रहा है, दिस इज app1 होम को। अगर आपको एक्सेस करना है कॉन्टैक्ट को तो आप कॉन्टैक्ट लिखें, कॉन्टैक्ट, और आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज app2 कॉन्टैक्ट। और ये सेंट्रलाइज टेम्पलेट्स जो है वो बार बार आपको गेट हो रहा क्योंकि ये बेस पेज में लिखा हुआ है ना। तो बेस पेज की चीज़ें आपको एक्सेस करने को मिल रही है क्योंकि आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ किया कहाँ पे, HTML में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये टाइटल भी देखने को मिल रहा है app2 कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैंने हर एक पेज का एक अलग अलग टाइटल भी दिया था। तो ये कॉन्टैक्ट पेज में app2 कॉन्टैक्ट देखने को मिल रहा। अगर आप होम पेज में देखेंगे तो आपको मिलेगा app1 होम, यानी कि जो होम फंक्शन है वो app1 में है। मैंने बस इसका नेमिंग इसलिए ऐसा रखा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी फंक्शन कहाँ से एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक सेंट्रलाइज्ड वे से क्या कर पाते, हम अच्छे से एप्लीकेशन को यूज़ कर पाते, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने टेम्पलेट्स के अंदर क्या किया, अलग अलग डायरेक्टरी डिफाइन की जो कि सेम नेम था हमारे किसके, फंक्शन के नेम, सॉरी एप्लीकेशन के नेम से। तो मुझे समझ में आ जाता आसानी से कि ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, है ना। app1 की जो जितनी भी HTML है वो कहाँ पे मिलेगी और app2 का जो HTML है वो कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।